हरि ओम। ओंकार मंत्र। ओंकार मंत्र। ये ओंकार मंत्र जो है सारे विघ्नों को, पापों को, दोषों को हर के परमात्मा को यूं प्रकट कर देता है। 7 जन्म की दरिद्रता को 7 सप्ताह में भगा देता है और आने वाले 7 जन्मों में दरिद्रता नहीं होती। रक्षणी शक्ति, आकर्षणी शक्ति, दूसरों पर कृपा बरसाने की शक्ति, अपने दोष मिटाने की शक्ति, भगवान की सत्ता को प्रकट करने की शक्ति, बीमारियों को पैरों तले कुचलने की शक्ति, अपनी और दूसरों की बीमारियों, ये सब जिस उपासना से प्राप्त होता है वह है अथर्ववेद की संन्यास उपनिषद प्रणव उपासना। ये आप एकटक गुरु मूर्ति को देखते जब जप करते हैं अखंडानंद महाराज के गुरुदी, तो उसमें से उनके गुरुजी मूर्ति में से प्रकट हो जाते। ये ऐसी उपासना, दर्शन देते, आशीर्वाद देते, गुरु मूर्ति अंतर्धान हो जाते। कृष्ण की मूर्ति गुरु मूर्ति में से निकलती है। जो देवताओं को नहीं मिलता वो सत्शिष्य को मिल जाता है। ये वो चीज है। एक ब्राह्मण ने तपस्या किया, एक कथा महाभारत में आती है। ब्राह्मण ने तपस्या किया, ये महाभारत की कथा बहुत प्रसिद्ध हुई विदेशों में, अंग्रेजी भाषा में। विदेशों में उस पुस्तक का बड़ा सम्मान हुआ और वो पुस्तक छपकर भारत में बिकने लगी। भारत में भी लाखों की लाख छपे। वो कुंडदार, मेघ कुंडदार की उपासना की ब्राह्मण ने। कुंडदार क्या थे कि भगवान के जो खजांची हैं, कुबेर भंडारी, कुंबेर भंडारी के सर्वे सर्वा थे। जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ सैंक्शन करना है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं पूछते, और प्रधानमंत्री के कार्यालय वाले जरा जरा सैंक्शन प्रधानमंत्री से नहीं पूछते। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ होता है तब उनका चाहिए। ऐसे ही कुंडदार छोटे मोटे लोगों को तो ऐसे आशीर्वाद देके उनको लखपति, करोड़पति, अरबोपति बना सकते। वैसा देवता की उपासना किया ब्राह्मण ने। ये पुस्तक विदेशों से भारत में आई थी तो महाभारत की कथा अभी भी है, लेकिन अंग्रेजी में छपकर वहां बट्टी पुस्तकें बिकी कई डॉलरों में। $15 तो 300 रुपये हो गए, 3000 में $15 में 3000 रुपये हो गए। अपन 5 रुपए में बेचते वो तो 3000 में, लेकिन विदेश में छपा है। तो हिंदू धर्म का जो है महाभारत, उसमें ये कुंडदार की कथा है। वो कथा अंग्रेज लोगों ने हिंदी में छपवाई। तो वो ब्राह्मण ने तपस्या की और उपासना की, उस देवता का मंत्र जपा। मंत्र की संख्या होते ही देवता प्रकट हुए
क्या चाहते हो? कि मुझे धन चाहिए। ब्राह्मण की सज्जनता देखकर कुंडदार मेघ को दया आ गई, गंधर्व को, कि तुम धन चाहते हो, तुम मेरी पूजा करते हो, और मैं तुम्हारे को अभी सुख और बाद में तुम 2 करोड़ वर्ष नरक में जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तुमको तो ऐसी चीज पानी चाहिए कि कभी दुख न तुम्हारे आगे आवे, और तुम्हारा दर्शन लेने वाला भी दुख से बच जाए। मैं तो तुमको ऐसी चीज देना चाहते, तुम तो पैसा मांगते। बोले काय नहीं, मारा तो पैसा ज पाहिजे, मला उपदेश नहीं पाहिजे, सत्संग नहीं पाहिजे। तो कुंडदार ने कहा कि मैं तुमको ऐसी चीज देना चाहता हूं जिससे तुम्हारा तो मंगल हो, तुम्हारा दर्शन लेने वाले का भी मंगल हो, तुम्हारा उपदेश सुनने वाले का भी मंगल हो। मैं तुमको ऐसी चीज देना चाहता हूं। ऐसा करके सत्संग दिया। तो ब्राह्मण इधर उधर देखे, कुंडदार समझ गया कि अभागा है, पैसे ही चाहिए, पैसा। जिस पैसों ने तो साधारण आदमी को भोगी बना दिया, भोगियों को अहंकारी बना दिया, लोभी बना दिया, कपटी बना दिया, बेईमान बना दिया, और चाहिए टेंशन वाला और बीमार बना दिया, और हार्ट अटैक करके मर गए और फिर नरकों में पड़े। वही चीज मांगता है। मैं चीज तो इसको दूसरी देना चाहता हूं, जिससे इसके भी रोग मिट जाए, दूसरे के भी रोग मिट जाए, इसके भी दुख मिट जाए, दूसरे के भी दुख मिट जाए। लेकिन यह खुद भी दुख चाहता है और दूसरों को भी नोचने वाला भोगी बनना चाहता है। मैं क्या करूं? देवता अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि जिस मंत्र से एक बार आए उस मंत्र का अनुष्ठान फिर से करूंगा, फिर से आएंगे। वो देवता समझ गया कि फिर से अनुष्ठान कर रहा है, मेरे से फिर से वो पैसा मांगेगा। अब वो पढ़ना चाहता है नरकों में, और मैं चाहता हूं इसको असली चीज देना, देखे किसका जीत होता है। मैं तो कुंडदार को 10 बार शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। वो उसका भगत तो जैसे बच्चा गंदगी में खेलना चाहता और माँ उसको नहाना धुलाना चाहती, किसकी जीत होगी? माँ की जीत होगी। बच्चा रोएगा और क्या करेगा, लेकिन स्नान तो कर लेगा ना। देवता ने क्या करा कि वो सोया था रात को जप करके, उसका सूक्ष्म शरीर निकाल के ले गए नरकों में, और देखे अरे ये तो हमारा राज्य का 3री पीढ़ी का राजा है, ये तो नौकर सेठ है, इसके ऐसी दुख। ओ ये तो हमारा ननिहाल में राजा रहा था, और ये राजा का महामंत्री, बहुत धन था, इसकी तो जय जयकार अभी लोग बोल रहे हैं, और ये इतना कैसे? वो देखे मैं क्या देख रहा हूं। पूछा देवता से कि सब कौन है, कि तुम्हाला माहित नहीं काय, दिसले आहेत तुम्ही, पहचानते नहीं? बोले हाँ। ये क्या देख रहा हूं? अरे बोले जो मनुष्य जन्म पाया और पैसा और भोग और सत्ता, फिर झूठ बोलना, कपट करना, किसी को मरवाना, किसी की झूठी गवाही देना, और अपनी पत्नी होते हुए भी पैसे के बल से दूसरी पत्नी, अपना पति होते हुए भी दूसरे से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब करके जो संसार के विकारों में फंसे, वो सब का दुर्दशा हो रही। रोमांच हो गया, रोमांच। लेकिन कथा यहां पूरी नहीं होती, महाभारत की कथा है। देवता ने उसका सूक्ष्म शरीर फिर अपने ब्राह्मण शरीर में लाके रख दिया, और दूसरे दिन देवता प्रकट हुए कि कल तुमने क्या देखा था? बोले स्वप्न में मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया, और नरक में हमारे पहचान वाले जीव देखे। बोले मैं इसीलिए तुमको धन देने का आशीर्वाद नहीं देता था। ऐसा धन मैं क्या दूं तुमको जो थोड़ी दिन के लिए मजा आए, और फिर 2 करोड़ वर्ष तुम चूहा बनो, गधा बनो, नरकों में जाओ। ऐसा धन नहीं, मैं तो तुम्हें आत्मधन देना चाहता हूं। खाली ओमकार की उपासना करो और ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग सुनो।
आत्मा का धन प्रकट होगा। तुम जंगल में सब कुछ फेंक के बैठोगे तो भी खिलाने वाला ईश्वर आ जाएगा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ऐसा धन मैं तुमको देना चाहता हूं। और तुम सेठों का धन मांगते थे, मैं संतों का धन देना चाहता था। मुझे पता है कि संतों का धन 21 पीढ़ियां तारता, और सेठों का धन तो सेठों को ही दुख से नहीं बचाता। वो सेठ भी ऐसे आत्मधनी के आगे हाथ जोड़ते नाव करा करते। प्रधानमंत्री और चक्रवर्ती राजा भी पीछे घूमे। ऐसा धन मैं देना चाहता हूं। सुनो सुनो, ताली मत बजाओ, टाइम खराब होगा। मुख्यमंत्री तो क्या, प्रधानमंत्री चक्रवर्ती राजा बोलते हैं, वो तो कुछ भी नहीं। इंद्र भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। मैं ऐसा धन देना चाहता हूं कि कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा ले ले। 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होंगे और लौकिक फायदों की लंबी कतार। आप राजा बन जाओ तो क्या आपको आता पिछाने जाना पड़ेगा क्या? राजाओं के राजा भगवान के प्यारे बन जाओ और भगवान का रस पालो। तो इस संसार का रस तो तुम्हारा छाया को लेने जाना पड़ता है क्या? छाया तो पीछे पीछे पुटे पुटे देते थे। तो मैं तो कहता हूं तुम किसी संत के पास जाओ, उनसे दीक्षा ले लो और जप करो। जो उपासना बताते ओमकार का जप करो। 15 मिनट गुरु मूर्ति को देखो। तुम्हारे अंदर जो 4 प्रकार के दोष हैं, मन चांचल्य, वाणी चांचल्य, हस्त चांचल्य, नेत्र चांचल्य, वो 2-4 दिन में वो दोष दूर हो जाएंगे। तुम्हारी एनर्जी बचना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद तुम एक टक देखकर ध्यान करोगे, गुंजन करोगे, ओम। खाली 15-20 मिनट। और तुमको ऐसा सुबह और शाम करोगे तो जो मिलेगा वो मैं नहीं दे सकता हूं। बड़े सेठ नहीं दे सकते, बड़े राजा नहीं दे सकते, बड़े देवता नहीं दे सकते। ऐसा तुमको रास्ता बताता हूं। और तुम मेरे से धन चाहता है, इसलिए मैं तेरे को नरक में पड़े हुए धनियों का दर्शन करा दिया। वो जीते धनी तभी भी बेचारे बाईपास सर्जरी कराओ, ये भी तो नरक है। टेंशन में जीते, इनकम टैक्स के टेंशन में, वो भी तो बेचारे नरक में जीते। तो मैं तुमको नरक से बचाकर और स्वर्ग की लालच से बचाकर सच्चे संत जिससे महान बनते वो महान खजाना देना चाहता हूं। और तुम थोड़ी देर के लिए मजा और बाद में 84 लाख जन्मों में दुख भोगना पड़े, ये मांगते थे। इसीलिए मैं अंतर्धान हो गया। लेकिन तुमने फिर से अनुष्ठान किया, मैं देखा ये फिर से बुलाएगा, वही मांगेगा, इसलिए इसकी अक्कल खोलना मांगता है। तो ये पुस्तक पढ़ के विदेश के कई धनाढ़ लोगों को अक्कल आ गई। तो वो लोग तो ऐसी पुस्तक पढ़ के जो अच्छा काम करता है उसको लाख-लाख रुपया डोनेशन दे के भी अपना हृदय पवित्र करते, विदेश के लोग। और इधर का महाभारत का ग्रंथ, और तुम लोग हार्ट अटैक है, बाईपास सर्जरी कराना है, ऑपरेशन कराना है, और डॉक्टर लोग 2-2 बार ऑपरेशन करते पैसा लूटने के लिए। काय को करना? सत्संग से भगवान का नाम तो मिलता है, लेकिन हार्ट अटैक कभी ना हो बापू के शिष्यों को, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पीलिया काविड़ हो गया तो एक दिन में ठीक हो जाए, 33 प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव हो जाए, घर में मच्छर नहीं आवे। वो घर में जाली लगाते, मच्छर जाली में सोते, फिर भी मच्छर आ जाते थे। लेकिन वो गेंदे के फूल पीले पीले का पौधा लगा दो, दिन में तो बाहर शोभा बढ़ाए, रात को घर में रख दो, मच्छर भाग जाते। मच्छर भगाने के लिए खाली फूल का पौधा रख दो तो मच्छर भाग जाते। ऐसे ही दुख रूपी मच्छर भगाने के लिए गुरु मंत्र रख दो, ने सब मच्छर भागते ज ना। तुमच्या जाता काय है?
तो आप भी अपने घर में पीले फूल के गेंदे का फूल दिखा दो, जानते ना गेंदे का फूल दिखा देते, कोई फूल माला है तो दिखा देते गेंदे का फूल, ये ला, ये समझ गए के पीले गेंदे का फूल ये है ना, समझ ले। इसका पौधा लगा दो, गमला, दिन में तो बाहर शोभा दे और घर में अंदर, पौधा अंदर मच्छर बाहर। ऐसे गुरु मंत्र अंदर और दुख चिंता बीमारी बाहर। तुम्हारा बाप का जाता क्या है? काय जातो, कोई दीक्षा में पैसा लेते नहीं और कोई इंजेक्शन देते नहीं, ऐसे ही बीमारी भक्ति। तो स्वस्थ रहना, सुखी रहना, सम्मानित रहना, इसमें तुम्हारे बाप का जाता क्या है? बोलो। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे शिष्य जितने सुखी हैं और ऑपरेशन से बचे हुए हैं, बच्चियां हैं चाहे बच्चे हो, माई हो चाहे भाई हो, जितने दमदार हो गए हैं, ऐसे दूसरे आदमी मेरे को, मैं क्या बोलूं। अपने बच्चों की प्रशंसा तो कैसे करना, लेकिन फिर भी मुझे संतोष है कि बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बापू का चला दबेगा नहीं, बापू का चला जरा जरा बात में अभिमान नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा। अरे ये तो हरिओम वाला है, इनको नहीं। तो कुंडधार दया करके ब्राह्मण को करोड़पति बनने का आशीर्वाद नहीं दिया, दया करके कहा कि तू संत के चरणों में चला जा और उनसे मंत्र दीक्षा ले। संत भी सच्चा हो, जो यहां ध्यान करने को सिखाए और तुम्हारा दुख दरिद्रता मिटाने का ज्ञान रखे। ऐसे सच्चे संत के पास मैं बताता हूं, आत्म साक्षात्कार की वो संत के पास। और शिवाजी को समर्थ रामदास मिले तो अभी भी शिवाजी महाराज का जय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा सच्चा संत मिल गया, बस हो गया ना, और क्या चाहिए? संत की दीक्षा, संत का दर्शन लिया, कितने जन्म के पाप कटते दर्शन लेने से, दीक्षा लेने से। ऐसे उपवास करते, लेकिन संत के दर्शन का उपवास, जन्मों का अंत, दुखों का अंत। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान।